अपने एसेंशन की जो किताब चल रही है। कल हम लोग आह भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने लिया। लेकिन वो अभी तो बेस्ट मास्टर ने क्लियर नहीं किया हुआ है। और वो स्टेप बाय स्टेप हमें उसी में ही हिंट देते हुए या हमको पक्का करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कई पैराग्राफ में हमें कुछ छोटे छोटे जहां हम गलतियां कर रहे हैं या कुछ उसे अनदेखा कर रहे हैं या अपनी जो हमारी डेली की लाइफ है, अगर हम उसमें उसको नहीं ले रहे हैं तो स्टोरी के माध्यम से या हमारे हर एक मतलब जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें जो मुझे लगा वो वही बता रहा है धीमे धीमे करके। और फिर थोड़ा सा मैंने इसको लिखने का प्रयास किया क्योंकि मुझे पढ़ने से बहुत समझ में नहीं आया। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को डाउन मतलब लिखा हुआ है। तो मैंने उसको तीन अपने अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको तीन भागों में बांटा हुआ। एक तो उसका यूज है, आहा भाषा का हम कैसे यूज करेंगे, फिर उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेना है, और दूसरा कि वो किन लोगों को मिला हुआ है या किस टाइप की बॉडी में वो हमारा यूज हो सकता है। फिर हमने कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं यूजेस। कहने की जो आह भाषा है वो एक डिवाइन लैंग्वेज है। और कह रहे हैं कि ये हमारे द्वारा लाई गई अवेयरनेस से ही आएगी। अवेयरनेस बहुत एक प्रकार से कठिन तपस्या है ये। ऐसे अवेयरनेस बोल देने से अवेयरनेस कभी नहीं आती है, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कह रहे हैं कि जब हम आह भाषा को जान जाएंगे तो उसको डिस्क्राइब करने का हमारा बहुत मन करेगा। और इसको जान जब आह भाषा को हम अपने अंदर इसको उस टूल को लेना सीख जाएंगे। कह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल लैंग्वेज है वो, कि हमारी लाइफ में कोई भी अगर चैलेंज आ रहा है तो उसे हम हैप्पीली जिंदगी जी सकते हैं। ये आ भाषा के जो उसका यूज अगर जब मुझे करना आएगा तो हम लोग उसको ऐसे ही फील करेंगे। और कह रहे हैं कि जो इसकी एबिलिटी है वो डिफरेंट डायमेंशंस में है, इसलिए अभी बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं। और कह रहे हैं कि ये एक मिराकुलस लैंग्वेज है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, मतलब जो मैं ये प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ना, इसमें भी तो बेस्ट मास्टर एक संदेश दे रहे हैं कि अगर इन सब चीजों में इतना कुछ है तो हमें इसका यूज करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो तो बेस्ट मास्टर है वो भी इसका यूज करते हैं। और कह रहे हैं कि ये एक एनर्जी लैंग्वेज है। हम सभी अब हम सब जान गए कि हर चीज एक एनर्जी है। अगर जैसे मैं एलिजा को बोलती हूँ कि एलिजा आई लव यू, तो मेरे वर्ड से जैसे हमने कुछ नहीं भी बोला, अगर मैंने बोल दिया तो मेरे वर्ड से एलिजा को बहुत अच्छा फील होगा। या मैंने उसे कुछ और गलत शब्द कहा तो मेरे गलत शब्द से उसको एक गलत एलर्जी फील होगी। तो उसकी फीलिंग है, जो मेरे शब्दों की फीलिंग है, वो एनर्जी है। कह रहे हैं कि ऐसे ही जो हमारा आह भाषा है वो भी एक एनर्जी है। हम चाहे शब्दों के माध्यम से कुछ बोले तो भी एक एनर्जी, अगर हम नहीं भी बोलते तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती रहती है। अगर हम किसी के प्रति बहुत कंपैशन रखें, लव रखें, तो देखिए हमारी बॉडी उसके लिए कैसी हो जाती है। हमारे ना कहने से भी वो जब हमको देखेंगे या देखेगा तो उसको फील होता है कि हाँ शी समथिंग, कुछ हमें डिफरेंट लग रही है मेरे लिए, उसका अलग वाइब्रेशन है मेरे लिए। तो आप एनर्जी वो वाइब्रेशन फील कर पाएंगे। और कह रहे हैं कि दिस इज एनर्जी, एक एनर्जी लैंग्वेज है जहां हम इसको अपनी बातों में, भावनाओं में, उसमें नहीं देख पाएंगे। इसकी अलग भाषा है। और कह रहे हैं कि हमारी साधना और उसके साथ मिलकर काम करने के बाद ही हम अचानक आह कह देंगे। यानी कि जब हम साधना बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो जो हमारी जो भाषा है वो आह हम कह पाएंगे, हाँ हमको समझ में आ गया है। फिर कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं इसके लिए। कह रहे हैं कि मन को अनदेखा करना है। ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि क्योंकि अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने कल के एपिसोड में भी यही बात की थी कि हमें अनदेखा करना है, मन को, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है और शांत रहना है। शांत मुंह बंद करके ही नहीं, अंदर से भी जो शांति आपको फील होनी है, ये प्रिकॉशंस कहने के लिए बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि दूसरा, हमें कुछ नहीं सोचना है जब हम इसकी साधना कर रहे हैं या कुछ ऐसा इसके प्रैक्टिस अभ्यास में जा रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ क्वालिटीज है जिनको हम लोग अक्सर अपनी चीजों में यूज करते हैं, बट वो नहीं करना है। और कह रहे हैं किसी भी तरह के विचारों को बिना कुछ देर तक आप सांस लेते रहे, यानी कि थॉटलेस आपका स्टेट रहे और श्वास लेते रहे।
जो इन्होंने श्वास श्वास को तो बता दिया इन्होंने, क्योंकि श्वास के बारे में इन्होंने बहुत चर्चा करी है कि हम श्वास के माध्यम से अपनी पूर्ण आत्मा से बात कर सकते हैं, उनके एनर्जीज को फील कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें हिंट दे रहा है कि हम श्वास के टूल को, टेक्निक को अपना करके हम आ भाषा को अपने अंदर उतार सकते हैं। वो है हमारे अंदर, उसको निकाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जब हम ऐसी साधना का निर्णय या निश्चय करते हैं, तो हमें हैप्पीली करना है, वो उसको एज अ बोझ नहीं करना है। हमें तक कि जब हमें इसके जितने सारे यूजेस अगर हमारे दिल में घर कर रही है, तो कुछ ना कुछ मन तो करेगा। वही कह रहे हैं कि अगर हम साधना का निर्णय लेते हैं तो हमें बहुत खुश मिजाज, बहुत खुश रह के ही हमें ये साधना करनी है। तो कह रहे हैं किसी भी हायर मास्टर एंजल्स की हेल्प हमें नहीं लेनी है। ये एक समय आएगा जब एंजल्स या हमारे तो बेस्ट मास्टर खुद ही हमारे आसपास होंगे। हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे बट वो कहेंगे मैं आपके आसपास नहीं हूँ। मतलब वो होके भी वो हमें बताएंगे मैं नहीं हूँ, अपना काम खुद करो। तो ये ऐसा हम लोगों से बोले हैं इसमें किताब में। और कह रहे हैं कि हमें पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ। उन्होंने एक टाइम दे रखा है, 1 मंथ शायद उनके लिए, जो सच में बहुत, जो इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। और कह रहे हैं कि आभाषा ऐसी भी हो सकती है कि आपने जो फील किया हो कि ऐसा रिजल्ट आएगा, वैसा रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। अब कह रहे हैं कि तोबैस को समझाने के लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो वो मेंटल लेवल पे ले जाकर हाँ, अभी कह रहे हैं कि तोबैस हमें कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, और वो एक्चुअल में उसको समझा भी नहीं पा रहे हैं। फिर अगर मैं कुछ समझाना भी चाहूंगा आप लोगों को, तो आप लोग का जो नेचर है ना, वो मेंटल में ले जाना, फिर उसको मन में उतार देना। मतलब मेंटल में हम लॉजिक लगाएंगे, ये ऐसा ऐसा तो बैस ने कहा होगा, तो हो सकता है ये चीज ऐसे करनी होगी। तो बैस बता भी नहीं पा रहे हैं, और अगर थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे तो वो हमारी प्रिकॉशंस के लिए, ताकि हम लोग गलत ना समझे, तो बैस वो नहीं बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ये कैसे हमें मिल सकता है, या कैसे कुछ लोगों को मिला है। तो कह रहे हैं कुछ लोगों को तो शक्ति वरदान के रूप में मिली है। मतलब कि उन्होंने कई सारी साधना तपस्या करी होगी, तो उनको ये आह भाषा उनके अंदर डेवलपमेंट की स्थिति में आ गई होगी, तो आज वो यूज कर रहे हैं। 1-2 मास्टर से और भी जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग हैं, उनके पास ये पावर्स है आ भाषा का। और हमें लगता है कि आ भाषा, जैसे हम कोई चीज सामने को डिवाइन एनर्जीज मास्टर आ रहे हैं और वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, तो उनकी बातों को समझ जाना वही आ भाषा है। और कह रहे इंद्रियों में नहीं है ये, मेरी आंख कान नाक में नहीं है, बट जब मैंने किताब आगे पढ़ी है तो थोड़ा सा इसको भी वो कैसे इसका यूज कर सकते हो उन्होंने आगे बताया हुआ है। और कह रहे हैं कि जितना हमारा वाइब्रेशंस बढ़ेगा, यानी कि हम जितनी साधना करते जाएंगे तो मेरा वाइब्रेशन बढ़ेगा, और जब हमारा वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो हम आह भाषा को इजिली उतार पाएंगे। और कह रहे हैं कि हमारा वाइब्रेशंस बढ़ते ही हमारी धरती माता का वाइब्रेशंस बढ़ता है। यानी कि जो हमारी वाइब्रेशंस है, जो हमारी ऊर्जा है, वो धरती माता के लिए कितना जरूरी है। इसीलिए जब 1,44,000 मास्टर्स लाइट वर्कर्स उतरे हैं, तो ही हमारी धरती माता की एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशंस बढ़ा, ग्रिड बदला गया। तो आज हम सब लोग कितने भी ग्रुप बने हैं, अगर उस ग्रुप में बैठ के हम लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माँ की चेतना बढ़ी है, वाइब्रेशंस बढ़ा हुआ है। और कह रहे हैं कि चेतना के जागृत इतना बढ़ जाएगा कि आप आह भाषा को एक बुलबुले के रूप में निकलता महसूस करेंगे। ये ऐसी बॉडीज के बारे में बता रहे हैं कि जब हम फील करेंगे तो कैसा कैसा वो आह भाषा हमें निकलते हुए प्रतीत होके वो बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक कण एक दूसरे से आह भाषा में बात करते हैं। यानी कि हमने पिछले एपिसोड में किसी पार्ट में कहा था ना, किसी ने अपने किडनी से बात की थी, या किसी किसी ने अपने एक उनकी बॉडी पार्ट ने कहा कि आपको ये फूड नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा आह भा, क्योंकि बॉडी अगर कण कण आपस में बात कर रहे हैं तो आह भाषा में बात कर रहे हैं। अगर उस पर्सन ने अपनी किडनी की लैंग्वेज समझ ली, इसका मतलब एनर्जी फॉर्म में था, इसका मतलब वो आह भाषा तक पहुंची होंगी। ये मेरा अनुमान है। और ये एक न्यू लेवल पर है। फिर इसका रिजल्ट क्या है? कह रहे हैं कि
साधना जब एक लेवल पे पहुंच जाएगी तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, बिना मन बुद्धि के ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। और कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम हायर सेल्फ और अपने डिवाइन से कांटेक्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारा ओल्ड पैटर्न, यानी कि हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो रहा है, हमारे उन सभी आदतों में बदलाव आ जाएगा। और कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज को, बहुत खास चीज है ये, इस लैंग्वेज को हमें ओपन माइंड रखना पड़ेगा और अलाउ बोलना पड़ेगा। विदाउट अलाउ कहने से, अगर आप अलाउ नहीं कहते हैं तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। और कह रहे हैं कि कैसी फीलिंग और होती है, कहने की जब फ्लो होता है इस भाषा का तो बहुत अच्छा फील होता है। और कह रहे हैं कि हम कुछ अलग दिखते हैं। अगर जिसने आह भाषा, जिसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो गया है, वो फिजिकली एनर्जी वाइज बहुत अलग दिखेगा, बहुत खुश रहता होगा वो बहुत खुश रहते हैं, उनके अंदर बहुत लव, बहुत कंपैशन रहता है, वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन से भर जाते हैं। तो यानी कि हम थोड़े बहुत जो आह भाषा का जो हमें चित्र दिखा रहे हैं, हमें एक बता रहे हैं कैसे कैसे हम आह भाषा के लोगों में देख सकते हैं। जैसे हमारे दीप्ति सखी हैं, दीप्ति नंदेला मैम है, वो सच में पूरा कंपैशन से भरी हुई हैं। मतलब उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब से मैंने उनको जाना है एक साल में, क्योंकि मैं एक साल में ही सीरियस हुई उनके लिए। उसके पहले मेरी चेतना का विकास इतना नहीं ठीक था, या उतना उस स्तर पे नहीं था। धीमे धीमे जब उनकी क्लास में बैठती गई, ऐसा नहीं है उनकी उनकी क्लास में बैठी तो मैं एकदम प्योर थी, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे अविश्वास थे, या मैंने किताबें कहीं पढ़ी नहीं थी, मैं ही अपने पूरे सराउंडिंग एरिया में सिंगल थी जो मैं इस टाइप की ध्यान की क्लास में बैठती थी। और आज मैं बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैंने अपने जीवन में, या जिस टाइम पे मैं जिस डायमेंशन में रही होंगी, हम सब ने, मैं ही क्यों, आप सब ने इतना अच्छा निर्णय लिया। इसीलिए हायर डायमेंशन के साथ, अगर आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ, ऐसे ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका बदलाव, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो जब मैं दीप्ति सखी की क्लास में बैठती थी तो मुझे लगता था कि सब, किसी किसी को बहुत कुछ दिख रहा है, सब बहुत जा रहा है, लेकिन जब मैं अपने अंदर झांकती थी ना, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं उस क्लास के एंट्री के भी लायक हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमारी सखी को पता नहीं होगा कि जो पर्सन यहाँ पे आए हैं वो किस लेवल के हैं, लेकिन वो इतने कंपैशन, इतने करुणा से भरे हुए कि उन्होंने किसी को मना नहीं किया अपनी क्लास में सेशन में ज्वाइन कराने के लिए, करने के लिए। वो आज भी कहती है कि जिसको जोड़ना है जोड़िए, उनका लेवल उन्हें ही नहीं पता है। तो ये जब आह भाषा में जब भी किसी कंपैशन की बात आती है, प्यार की बात आती है, तो मैं अपने दीप्ति सखी को उस रूप में देखती हूँ। कभी कभी जब आपकी तत्वमसी सुनिए ना, अभी जब तत्वमसी, पता नहीं इसमें से कौन लोग सुनता है मैं नहीं जानती हूँ, तत्वमसी जब अब की बार आया था तो पूरा वनस्पति जगत के बारे में बताया उन्होंने, कि कैसे हमारे पेड़ पांचवी डायमेंशन की चेतना में है, थर्ड डायमेंशन पृथ्वी पे रहते हुए वो पांचवी डायमेंशन की चेतना को लेके बैठे हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं, या कुछ ऐसा हम कहीं प्रॉब्लम में है, या मेरे आसपास पेड़ पौधे हैं, तो जाने अनजाने में वो हमको, हमारी बहुत सहायता कर रहा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं। तो जब वो एपिसोड में जब मैं बैठी ना, तो जो मैम ने करुणा बताई, जिस तरीके से उनकी जो फ्लो हुआ ना, वो हम सबके बॉडी में तुरंत बहना शुरू हुआ। हम जितने भी पेड़ों से रिसेंटली मिले थे या जाते हैं, वो पेड़ फटाफट दिखने लगे। जितने हमारे पूर्वजों ने हमें हमें पेड़ों के साथ पूजा पाठ करने को बताया है, वो वजह पता लगने लगी। तो ये बात, मतलब संगति आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसीलिए हमेशा, अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग नहीं है, तो अफर्मेशन डाल सकते हैं कि मैं हमेशा हायर डायमेंशन से कनेक्टेड हूँ। आप जैसे ही रोज ये बात बोलेंगे, कहेंगे, आपके उठने बैठने का, आपके मित्र दोस्त सब बदल जाएंगे, सब आपके आसपास होंगे भी तो वो हायर हायर डायमेंशंस के लोग होंगे। और वो हमेशा हाई चीजों के बारे, या मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस है, वो आपसे बात करने का उसका रीजन बनेगा, या आपके आगे बढ़ने का रीजन बनेगा। तो ये कंपैशन पे आ गई थी, जो जो मैं चली गई कहीं और टॉपिक से, तो कोई बात नहीं, हमें सबकी जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हमें इस टाइप की जब फीलिंग आ जाएगी, आह भाषा आ जाएगी,
तो हम सब इसको शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसको अपने तक नहीं रखेंगे। जो सीखा है, जो जाना है, जो पाया है, हमारे अंदर इच्छा होगी कि वो सभी लोग पा जाएं। तो शायद तोबैस मास्टर भी इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि आप लोग कुछ गलतियां हैं जो हमने अभी टॉपिक में डाला है कि मन से, बुद्धि से ना सोच करके साधना करते रहिए, वेट करते रहिए, और अपने हायर मास्टर से उम्मीद भी मत रखिए कि आपकी हेल्प कर देंगे वो। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ भाषा आ जाएगी, और वो एक बहुत ब्यूटीफुल भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पितामह ने हमको श्वास का टूल दिया है ना, वो सबसे बेस्ट टूल है। वो बहुत कुछ हमारी बॉडी से रिलीज भी करता है, और बहुत कुछ हमारी जो हम लोग जो एक डिवाइन सोल है, वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो हमें लगता है कि अगर अगर हमें इसका राज नहीं भी मिलता है, तो हमें लगता है कि हम सबको आनापान सती ध्यान से बहुत कुछ हमारा ओपन हो रहा है। तो मैंने एक टॉपिक चूज किया है, आउटलेट, है ना। और जब ये भाषा सेट हो जाएगी, आ जाएगी, तो ये कैसे कैसे क्या होगा, तो कह रहे कि आ भाषा दिव्य इंद्रियों से बाहर आएगी, तभी बहुत इजी लगेगा हमको इसको समझने में। और जितना अधिक समय हम इसमें रहेंगे, उतना ज्यादा हमारी भू चेतना नहीं, धरती माता की चेतना बदल जाएगी। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी हायर मास्टर्स के लिए कह रहे हैं कि जब ये एनर्जी आती है बॉडी में, जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि कैसे हम जान सकते हैं। तो हमने सुना, जैसे इसमें इन्होंने 2% के बारे में बात करी है। करे कि जैसे कुछ लोग फिजिकल हमारी पर्सनालिटी को देख के जो साधना में होते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी को देख के ही, हमारे ऑरा को देख के ही जान जाएंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन में ये बीमारी आने वाली है। ये किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? अगर किसी ने सुना हो तो प्लीज हम लोग लास्ट में जरूर शेयर करेंगे। मैंने तो सुना है ये बात, कि कोई आपको देख के बता देता है, जो तुम्हारे साधु संत थे पूर्व जन्म के, या अभी भी इस जन्म में भी हैं, बहुत सारे योगी हैं, मास्टर्स हैं, ऋषि मुनि, किसी को अगर दिखते हैं, मिलते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी होता है, साधना तपस्या करता है, या स्पेशली रेकी हीलर वाले, एनर्जी हीलर वाले, जो बहुत अच्छी लेवल पे चले गए हैं, तो बता देंगे आपकी छाया को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के कि इन मैम में ये रोग आने वाला है, एनर्जी लेवल पे। सोचिए, जो जो लोग एनर्जी हीलर्स हैं, वो यहाँ तक की साधना में ही जान पर, तो इसका मतलब आ भाषा भी कितने एडवांस लेवल की होगी वो। और कह रहे हैं कि जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य, जो हमारे उमा शंकर योगी महाराज हैं, पीएमसी हिंदी में उनको जरूर सुनिएगा। जबरदस्त, मतलब उन्होंने साधना कई जन्मों में की होगी, वो तो उन्होंने नहीं खुलासा किया है, बट जबरदस्त वो सूर्य उपासक रहे हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिली है। और बहुत सुंदर तरीके से प्लांट का कंपैरिजन हमसे कर करके, और हम किसी से कम नहीं है ना, बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग जरूर उमा शंकर सर को जरूर सुनिएगा। वो एक ऋषि हैं, सूर्य उपासक है वो। तो जब ये सन की उपासना है, तो मुझे उनका नाम जरूर आया, मैंने कहा आप सबको उनके बारे में पता होना चाहिए। पीएमसी हिंदी में मंजुला मैम ने उसका उनका पॉडकास्ट किया है, तो आप उनको सुनिएगा। तो कह रहे हैं कि जो लोग सन की उपासना करते हैं, वो हमारी परछाई देख के बता देंगे कि किस ऑर्गन में क्या होने वाला है। सोचिए, ये हमारे अंदर इतनी डिवाइन चीजें हमारे आसपास है, और लोग यूज कर रहे हैं। तो बस वही कह रहे हैं कि बस साधना में बैठिए आप, और इस टाइप की एनर्जी को आप निकालिए अपनी बॉडी से, यूज करिए उसका। और फिर हमसे बात इन्होंने, फिर हमने कुछ टॉपिक और नोट डाउन किया है। कुछ लोग, एवरीबॉडी कुछ टाइम के लिए, हाँ, कह रहे हैं कि साधना में ना, जब ये साधना लोग करते हैं, तो कुछ उन्होंने वो बताया हुआ है कि कमियां, कि कुछ लोगों को डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें 2 टाइप के लोग बैठते हैं, जो लोग बहुत श्रद्धा से साधना करते हैं, एक वो, और दूसरा जो लोग कुछ टाइम तो बैठते तो हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अब मैं अपने हायर मास्टर से पूछ लेता हूँ। मतलब वो कोशिश करते हैं कनेक्शन होने की, या उनकी अगर एक दो एक्सपीरियंस हो गए, या किसी का सुन लिया, तो उसे कॉपी करते हैं वो, कि चलो इन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं भी मतलब उनका गाइडेड कुछ ले करके वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सेल्फ कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी एक पर्सन कुछ गाइडेड वाला मिल गया कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे अफर्मेशन दिया था, तो मेरी आ भाषा जो मेरी बॉडी में है, वो मेरी आ भाषा अपने आप डेवलप हुई। तो सोचते हैं, अगर उसने ऐसा कुछ मुझे बता दिया है, लो मैं उसे कॉपी करता हूँ। जब वो करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी तो निकलती है, क्योंकि उसकी बॉडी अलग है, उसके सेंसेस अलग हैं, तो फिर उसका भी तो कुछ अलग ही निकलेगा ना, उसका भी तो अलग एक्सपीरियंस होगा ना। तो नेक्स्ट टाइम वो निराश हो जाते हैं। लेकिन खैर, ऐसे ऐसे दोनों पीपल लोग पीछे हटते नहीं है, वो प्रैक्टिस करते, वो अपनी गलतियां भी जान जाते हैं।
तो उन्होंने हमको ये बताया कि ऐसे से होता है। और हाँ, फिर ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अंदर से वंडरफुलिंग इनर इनसाइट होता है, मतलब कि वो अंदर सब कुछ जानने लगते हैं जब ये आती है फीलिंग्स। और तो बस हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर मैं चीज देख पा रहा हूँ कि उनके उनके अंदर वो क्वालिटी है आह भाषा निकाल पाने की, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहा है। और कह रहे हैं कि इसको साधना करने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत धैर्य के साथ करना है, और ये सहज ही अपने आप प्रकट हो जाएगा। और हमारे तो वैसे ही बोला है कि एक मोमेंट रुक कर अगर हम सांस लेते हैं, सांस के बारे में हमारे तो बहस भी क्लियर कर, अगर हम सांस लेते हैं 1 मिनट रुक करके तो हम आह भाषा समझ सकते हैं। तो अगर 1 मिनट रुक के आह भाषा समझ में आ रही है तो साधना करके 100% ये निकल के आ जाएगी या डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। फिर ये हमें इन्होंने हमें 7 किसानों की स्टोरी दे रखी हुई है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम 7 किसानों की स्टोरी के बाद से आगे क्या तो बस बताएंगे, या हमें क्या और प्रिकॉशंस देंगे, या हम और क्या लेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू यू प्रिया।